नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल तारा सितारा में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रों के दिन चल रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की ढेर ढेर शुभकामनाएं। चलिए माँ दुर्गा के इस नवरात्रों के ऊपर एक खास चीज जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, नवरात्रों के 9 दिन माँ भगवती के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार नवरात्रे 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक है। नवरात्रों में भक्तजन माँ दुर्गा की आराधना के साथ साथ व्रत, उपवास और पूजन करते हैं। वैसे तो सच्चे मन से माता को जो भी भोग लगाया जाए वह उसको ग्रहण करती है, लेकिन जिस प्रकार माता के 9 अलग अलग दिनों में 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार 9 अलग अलग स्वरूपों की अलग अलग दिन माँ को अलग अलग भोग भी लगाए जाते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रों के हर दिन माता को कौन कौन सा भोग लगाना चाहिए, जिससे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो सके। पहला दिन, माँ शैलपुत्री का भोग। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री को गाय के देसी घी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और माता आरोग्य का आशीर्वाद देती है, जिससे शरीर रोगहीन रहता है। दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी का भोग। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी इस संसार के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इस भोग को लगाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और चिरायु का वरदान मिलता है। तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा का भोग। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती के तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र होता है। इस दिन माता को दूध या दूध से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। साथ ही भोग लगाए हुए प्रसाद को दान स्वरूप भी देना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक शांति के साथ साथ परम सुख की भी प्राप्ति होती है। चौथा दिन, माँ कूष्मांडा का भोग। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कूष्मांडा देवी का पूजा की जाती है। इस दिन माँ को मालपुआ का नैवेद्य अर्पण किया जाता है। साथ ही इस भोग को मंदिर या गरीब व जरूरतमंद लोगों में दान किया जाता है। ऐसा करने से माँ बुद्धि बल का आशीर्वाद देती है और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। पांचवा दिन, स्कंद माता का भोग। नवरात्रि के 5वें दिन माँ भगवती के पंचम स्वरूप स्कंद माता की विधिवत पूजा की जाती है। ब्रह्म स्वरूप सनत कुमार की माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहा जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन केले का नैवेद्य चढ़ावा बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से करियर में ग्रोथ होती है और परिवार के सदस्य अपने अपने क्षेत्र में तरक्की हासिल करते हैं। छठा दिन, माँ कात्यायनी का भोग। नवरात्रि के छठे दिन माँ भगवती के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। छठवें दिन माँ दुर्गा के इस स्वरूप का भोग शहद से लगाना उत्तम फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और माँ भगवती की भी प्रसन्नता हासिल होती है। सातवां दिन, माँ कालरात्रि का भोग। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि वर्ग और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती है। इस दिन माता को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाएं और प्रसाद स्वरूप हर किसी में बांट दें। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और संकट में माँ रक्षा भी करती है। 8वां दिन, माँ महागौरी का भोग। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इन्होंने अपनी तपस्या से गौर वर्ग प्राप्त किया था। नवरात्रि के 8वें दिन
महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। साथ ही नारियल का दान भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का भोग। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि 9वें दिन माता दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस दिन माता को चना हलवा का भोग लगाना चाहिए। साथ ही कन्या पूजन भी करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और माता का आशीर्वाद बना रहता है, समृद्धि भी प्राप्त होती है। तो इसी के साथ आज हमने माता के 9 स्वरूपों को कौन कौन सा भोग लगाना शुभ रहता है यह जाना। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी फलदायी रही होगी। इस प्रकार की और वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वो बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।